Hello students, today we will talk about how to calculate mean of grouped data by indirect method. So in the previous class we had discussed about, in the previous video we had discussed about how to calculate mean of group data by direct method. Mean of group data by direct method. So in that we use this formula. We use this formula x bar equals to sigma fx by n. ठीक है. Now today we will discuss how to calculate mean of group data by indirect method. So here the formula is x bar equals to a plus sigma fd by n. ठीक है. The formula is a plus sigma fd by n, and the meaning of all these letters are: a is the midpoint of assumed mean group, f is frequency, d is deviation from the assumed mean group, n is a sum of case और सिग्मा एफ. ठीक है. तो जैसे आपने अभी मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊंगा कि कैसे हम लोगों ने अनग्रुप्ड डेटा का मीन निकाला था थ्रू इनडायरेक्ट मेथड. ठीक है. जब हम लोग अनग्रुप्ड डेटा का मीन निकाल रहे थे, ठीक है, जब हम लोग अनग्रुप्ड डेटा का मीन निकाल रहे थे तो उस टाइम थ्रू इनडायरेक्ट मेथड, उस टाइम भी हम लोगों ने एक नंबर इसमें से एज्यूम करा था. ठीक है बच्चों, आपको याद है? तो हम लोगों ने वो नंबर कैसे एज्यूम करा था? हम लोगों ने जो लोएस्ट वैल्यू है उसका राउंड ऑफ किया था. ठीक है. तो 825 का हम लोगों ने राउंड ऑफ करके 800. ठीक है. तो हम लोगों ने 800 को एज्यूम्ड वैल्यू मान लिया था. ठीक है. 800 को एज्यूम्ड वैल्यू मान लिया था और 800 को हम लोगों ने सब में सब्ट्रैक्ट करा था. ठीक है. उसके बाद ये हमारा डी आया था. राइट. तो इस बारी भी हम लोग ग्रुप्ड डेटा के केस में भी जब हम लोग मीन निकालेंगे थ्रू इनडायरेक्ट मेथड, उसमें भी एक नंबर एज्यूम करेंगे. ठीक है. तो उसमें हम लोग कैसे नंबर एज्यूम करते हैं? तो उसमें हम लोग ये आपका ग्रुप डेटा हो गया, ये आपका ग्रुप डेटा हो गया. ठीक है. आपको एग्ज़ाम में यहाँ तक दिया हुआ रहेगा. ठीक है. ये पोर्शन आपको एग्ज़ाम में दिया हुआ रहेगा, यहाँ से यहाँ तक. ओके. तो आपको इस कॉलम में से क्लासेस में पहले मिड वैल्यू निकालना है. ठीक है. मिड वैल्यू कहने का मतलब सबसे मिड का क्लास इंटरवल कौन सा है, बीच का क्लास इंटरवल कौन सा है. ठीक है. एज्यूम्ड नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए, एज्यूम्ड नंबर को आइडेंटिफाई या फिर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि क्लास इंटरवल्स में, क्लास इंटरवल जो आपको ये दिया हुआ है क्लास इंटरवल, इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि मिड पोजीशन पे कौन सा क्लास इंटरवल है. ठीक है. तो यहाँ पे आपका टोटल 5 क्लास इंटरवल दिया हुआ है. 1 2 3 4 5. ठीक है. 5 क्लास इंटरवल दिया हुआ है. तो 5 क्लास इंटरवल में सबसे मिड पोजीशन पे कौन सा क्लास इंटरवल है? ये वाला है. ऑलराइट. तो ये हमारा हो गया एज्यूम्ड क्लास इंटरवल. ठीक है. एज्यूम्ड क्लास इंटरवल, और इसका फ्रीक्वेंसी है आपका 25. ओके. इसका फ्रीक्वेंसी है आपका 25. और हम लोगों ने x कैसे निकाला था? x इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल. x इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल. तो इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट कौन सा है? मिड पॉइंट होगा 100. ठीक है. 100 कैसे निकाला? तो 90
के बाद आपका 100 आता है, 100 के बाद 110 आता है, तो बीच का 90 से 110 के बीच का कौन सा वैल्यू है? 100 है। ठीक है, 90 से 110 के बीच का क्या वैल्यू है? 100 है। तो x इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा है ये तो लास्ट वाला वीडियो देखो, हम लोगों ने कैसे x का वैल्यू निकाला था। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है इनडायरेक्ट मेथड, ग्रुप डेटा का मीन निकालने में फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड। सबसे पहला स्टेप है कि क्लास इंटरवल में से हमें मिड का क्लास इंटरवल आइडेंटिफाई करना है, मिड पोजीशन का क्लास इंटरवल आइडेंटिफाई करना है। ओके, यहाँ 5 है तो हम लोग मिड मिड पोजीशन का क्लास इंटरवल बीच वाला होगा, 2 ऊपर 2 नीचे, राइट। अब इसका फ्रीक्वेंसी है आपका 25। ओके, और इसका 90 टू 110 का मिड पॉइंट है आपका 100। अब क्या करेंगे? अब हम लोगों को d निकालना है। d का फॉर्मूला होता है x माइनस जो हम लोगों का ये मिड पॉइंट आया है एज्यूम्ड नंबर, उसको हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे x में से। तो ये जो हम लोगों का 100 हम लोगों ने आइडेंटिफाई करा है एज्यूम्ड नंबर, इस एज्यूम नंबर को हम लोगों को सब में सब्ट्रैक्ट करना है। 60 से सब्ट्रैक्ट करना है, 80 से सब्ट्रैक्ट करना है, 100 से, फिर 120 से, फिर 140 से। ओके, तो 60 में से अगर 100 हम लोग माइनस करेंगे तो -40 आएगा। अगेन 80 में से अगर हम लोग 100 माइनस करेंगे तो -20 आएगा। 100 में से 100 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। फिर 120 में से 100 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। एंड 140 में से 100 माइनस करेंगे तो 40 आएगा। ठीक है, ये हमारा d आ गया। d इक्वल्स टू x माइनस एज्यूम्ड नंबर, x माइनस एज्यूम्ड नंबर, दिस इज आवर एज्यूम्ड नंबर। और एज्यूम्ड नंबर हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट करा? एज्यूम्ड नंबर फाइंड आउट करने के पहले एज्यूम्ड नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले मिड पोजीशन पे कौन सा क्लास इंटरवल है वो फाइंड आउट करा। ठीक है, और उसका फिर हम लोगों ने मिड वैल्यू देख लिया। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे 5 क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो इजीली हम लोगों को आइडेंटिफाई हो गया कि 90 टू 110 वाला जो क्लास इंटरवल है वो बीच में आ रहा है। ठीक है, 2 ऊपर है, इसके ऊपर 2 है और इसके नीचे 3 है, क्योंकि यहाँ पे 5 क्लास इंटरवल दिया हुआ है। हो सकता है किसी में 4 हो, ठीक है, हो सकता है किसी में 6 हो। ठीक है, तो 6 वाले केस में, अभी 5 दिया है ना, 6 वाले केस में अगेन आप क्या करोगे? लेट्स सपोज एक 6 वाला केस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक 6 वाला केस लिख दे रहा हूँ, 150 to 170। ठीक है, ये मैंने 6 वाला केस लिख दिया, छठा क्लास इंटरवल लिख दिया। अब जब ऐसा रहेगा तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे मिड पोजीशन पे कौन सा क्लास इंटरवल है? तो इसमें आप जो क्या करोगे, 2 नीचे छोड़ दोगे, 2 ऊपर छोड़ दोगे। ठीक है, तो आप इस 2 में से कोई एक ले सकते हो। ठीक है, इस 2 में से कोई एक ले सकते हो, मतलब आप इक्वल नंबर ऑफ क्लास इंटरवल ऊपर छोड़ दो, इक्वल नंबर ऑफ क्लास इंटरवल नीचे छोड़ दो, और बीच का केवल 2 जो है देखो इवन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल रहेगा उसमें ये प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 इज योर इवन नंबर। तो इवन नंबर का क्लास इंटरवल रहेगा, उसमें आपको ये प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, उसमें आपको 2 में से किसी एक को चूज कर लेना है, दैट इज योर चॉइस। लेकिन जब ऑड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल रहेगा, फॉर एग्जांपल 5 7, उसमें से आप
इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, क्योंकि आपको इक्वल नंबर ऑफ क्लास इंटरवल ऊपर बच जाएगा और इक्वल नंबर ऑफ क्लास इंटरवल नीचे बच जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, जैसे 5 वाले केस में, ठीक है, ये आपका 5 वाला केस है. 5 इज द ऑड नंबर, राइट. सो ये 5 क्लास इंटरवल दिया है, 1 2 3 4 5. ओके, तो इसमें आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे मिड पोजीशन पे कौन सा क्लास इंटरवल है. ठीक है, मिड पोजीशन पे कौन सा क्लास इंटरवल है वो फाइंड आउट करने के बाद उसका फ्रीक्वेंसी देख लोगे, और फ्रीक्वेंसी के बाद आप क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट देखोगे. ठीक है, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट, तो इसका मिड पॉइंट 90 टू 110 का मिड पॉइंट है आपका 100. अब डी निकालने का फॉर्मूला है x माइनस मिड वैल्यू. x माइनस मिड वैल्यू, यहाँ पे मिड वैल्यू 100 है इसलिए यहाँ पे 100 लिख दिया. तो 100 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे बाकी x में से. ठीक है, 60 माइनस 100, 80 माइनस 100, 100 माइनस 100, 120 माइनस 100, 140 माइनस 100, तो आपका d निकल जाएगा. अब आपका निकालना है एफ डी. ठीक है, एफ डी निकालना है. एफ डी मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू डी, फ्रीक्वेंसी इंटू डी. ठीक है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो -40 इंटू 10 इक्वल्स टू -400, -20 इंटू 20 इक्वल्स टू -400. अब 0 इंटू 25 इज 0, 20 इंटू 35 इज 700 एंड 40 इंटू 9 इज 3600. ये आ गया एफ डी. अब इसका कैलकुलेशन है इम्पॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे -400 है एंड दो यहाँ पे दो का वैल्यू माइनस में है और दो प्लस में है. तो आई होप इतना आपको सिंपल कैलकुलेशन आता होगा इसको कैसे टोटल करते हैं. ठीक है, इसको आप कैसे टोटल करोगे, पहले 700 प्लस 360 करोगे और 400 प्लस 400 आपका -800 हो गया. अब इसमें से इसको घटा दोगे तो आ जाएगा आपका 260. ओके, सो एफ सिग्मा एफ डी विल बी योर 260. अब हमारे पास सारे वैल्यूज हैं फॉर्मूला में पुट करने के लिए. तो पहला फॉर्मूला में पहला है आपका ए इज योर एज्यूम्ड नंबर. ए इज योर एज्यूम्ड नंबर. तो यहाँ पे देखो हमारा एज्यूम्ड नंबर क्या था, 100 था. ठीक है, 100 को ही हम लोगों ने सब में माइनस करा था, तो एज्यूम्ड नंबर इज 100. उसके बाद सिग्मा एफ डी हमने निकाल रखा है. ठीक है, यहाँ पे हमारा सिग्मा एफ डी कितना आया है, 260. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 260. अब n क्या हो गया, यहाँ पे n हो गया सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज. n हो गया आपका सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज. यहाँ पे सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज आपका 99 आया है. तो ये आप 99 यहाँ पुट कर दोगे और उसके बाद कैलकुलेशन करोगे तो तो दिस विल गिव यू द मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा